क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन की हर बेचैनी, हर अधूरापन, हर संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर छिपी एक अदृश्य शक्ति से जन्म लेती है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सबसे मीठी चाहत बनकर तुम्हें ही नियंत्रित कर रही है। मैं वो शक्ति स्वयं अभी तुमसे बात कर रही हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं वासना हूं, मैं कामना हूं, मैं तृष्णा हूं, मैं लालसा हूं। मैं वो अदृश्य आग हूं जो मनुष्य के मन में पहली चाह के साथ जन्म लेती है। मैंने ही साम्राज्य बनवाए हैं और मैंने ही उन्हें राख में बदला है। मैंने ही कवियों को प्रेम में डुबोया है और मैंने ही योद्धाओं को युद्ध में उतारा है। मैं अदृश्य हूं, लेकिन मुझसे बड़ा शासक इस संसार में कोई नहीं। सोक्रेट्स ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इन शब्दों में मनुष्य की सबसे बड़ी कैद छिपी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी नहीं रहता, तब उसकी चेतना धीरे धीरे बंधनों में जकड़ने लगती है। वो चलता तो स्वयं है, पर दिशा उसकी इच्छाएं तय करती हैं, और वही मेरी असली शक्ति है। मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हें और पाने के लिए हमेशा अधूरा महसूस कराती है। मैं वो प्यास हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में नई इच्छाएं जगाती हूँ। मैं तुम्हें फुसफुसा कर कहती हूँ, बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्य ये है, मैं कभी संतुष्ट नहीं होती। मैं समुद्र हूँ जिसमें इच्छाओं की लहरें कभी शांत नहीं होती। प्लेटो ने कहा था, जब वासना शासन करती है तब बुद्धि मौन हो जाती है। ये मनुष्य के भीतर की सबसे खतरनाक स्थिति है। जब इच्छाएं शासन करने लगती हैं तो विवेक धीरे धीरे पीछे हट जाता है। निर्णय समझ से नहीं बल्कि आवेग से लिए जाने लगते हैं, और वहीं से मनुष्य का पतन आरंभ होता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल आध्यात्मिक कल्पना हूं, पर नहीं, मैं तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर भी रहती हूं। जब तुम्हें कोई सुख मिलता है तो तुम्हारे मस्तिष्क में डोपामीन नामक रसायन उत्पन्न होता है। वो तुम्हें संकेत देता है, फिर से करो, फिर से करो। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क उसी सुख का आदी हो जाता है, और वहीं इच्छा लत बन जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, वासना तब पैदा होती है जब मन सुख को पकड़ कर रखना चाहता है। यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। सुख समस्या नहीं है, समस्या है उसे हमेशा पकड़े रखने की चाह। जब मन कहता है कि ये सुख हमेशा मेरा ही रहे, तभी वासना जन्म लेती है। मैं अग्नि हूं। यदि तुम मुझे नियंत्रित करो तो मैं तुम्हारे जीवन को ऊर्जा देती हूं, पर यदि तुम मुझे खुला छोड़ दो तो मैं सब कुछ जला देती हूं। मैं नदी हूं। यदि मुझे दिशा मिले तो मैं सभ्यता बनाती हूं, यदि दिशा खो दूं तो बाढ़ बन जाती हूं। कबीर ने कहा था, माया और वासना मन को भटकाती हैं, जो इन्हें जीत ले वही संत है। ये मनुष्य के भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई है। मन हमेशा बाहर भागता है, सुख, वस्तु, व्यक्ति और अनुभव की ओर। पर जो मनुष्य इस भागती हुई ऊर्जा को पहचान लेता है, वही अंतर की शांति के मार्ग पर चल पड़ता है। पर सुनो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं केवल एक ऊर्जा हूं। ओशो ने कहा था, वासना अंधी ऊर्जा है। जब वही ऊर्जा जागरूकता से गुजरती है तो प्रेम बन जाती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। ऊर्जा वही रहती है, पर चेतना बदल जाती है। अचेतन मन में वो वासना बनती है, जागृत मन में वो प्रेम बन जाती है, और जागृत आत्मा में वो करुणा बन जाती है। मनुष्य, तुम्हारे भीतर दो दिशाएं हैं। एक दिशा जहां इच्छाएं तुम्हें नीचे खींचती हैं, दूसरी दिशा जहां चेतना तुम्हें ऊपर उठाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वासना मनुष्य को नीचे खींचती है और संयम उसे दिव्यता की ओर उठाता है। संयम का अर्थ दमन नहीं है, संयम का अर्थ है ऊर्जा को समझना। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को पहचान लेता है तो वही ऊर्जा सृजन बन जाती है, और तभी मनुष्य साधारण से
असाधारण बनता है। और अब अंतिम सत्य सुनो। गौतम बुद्ध ने कहा था, वासना ही दुख का मूल कारण है। जब वासना समाप्त होती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के दुख की जड़ खोजी। उन्होंने देखा कि दुख वस्तुओं से नहीं जन्मता, दुख जन्मता है उन वस्तुओं के प्रति हमारी तृष्णा से। जब तृष्णा समाप्त होती है तो मन पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, जहां इच्छाएं तुम्हें हमेशा अधूरा रखती हैं, या तुम अपने भीतर उठती चेतना को पहचान कर मुझसे ऊपर उठना चाहते हो? मैं वासना हूं। मैं तुम्हें बांध भी सकती हूं और तुम्हें जागने का अवसर भी दे सकती हूं। पर याद रखो, जो मुझे पहचान लेता है वो मुझसे मुक्त हो जाता है, और जो मुझे ही जीवन समझ लेता है वो जीवन भर मेरा दास बना रहता है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम वासना में जीना चाहते हो या चेतना में जागना चाहते हो?